आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश पटवारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। निकाय चुनावों का आज अंतिम चुनाव प्रचार दिवस है। 4 मई को चुनाव होना है। सभी नगरों में नागरिक अपना अध्यक्ष और सभासद वार्ड मेंबर चुनेंगे। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दल, सभी प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे किए हैं। हिंद न्यूज़ ने इस संबंध में क्षेत्र में भ्रमण किया और पाया कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं। ऐसे में हमने देखा यहाँ पे सबसे प्रमुख मुद्दा कांजी हाउस की ज़मीन पर तमाम दुकानों के निर्माण का है, जिस पे कई तरफ से आवाज़ें उठी, लेकिन उन आवाज़ों को किसी ने सुना नहीं और निर्माण कार्य होता रहा। तमाम दुकानें बना दी गई और उनका अलॉटमेंट भी लोगों को कर दिया गया, ऐसा बताते हैं। हिंद न्यूज़ आपको कांजी हाउस की ज़मीन पर हुए अवैध निर्माण को दिखा रहा है। किस प्रकार से 2 मंजिला इमारत बनाकर 50 दुकानें बना दी गई। भाजपा नेता प्रीति वर्मा। गोला गोकर्णनाथ में निकाय चुनाव और चुनाव के साथ ही कांजी हाउस का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसे गोला के ही प्रत्याशी डॉक्टर प्रीति वर्मा ने उठाया है। और तस्वीरों में यह जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी जगह पर कभी कांजी हाउस हुआ करता था। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीति वर्मा ने क्या कहा। कुछ गौवंश है, छोटा जानवर है, उनकी समस्या बनी हुई है। फिर भी जो यहाँ पर काजी हाउस है उसको बेच दिया गया है। यहाँ पर जो भूमि माफिया हैं उनका इतना बड़ा काकस है कि उनकी गिद्ध नज़र हर खाली ज़मीन पर रहती है। आखिर कांजी हाउस की जमीन पर कैसे बन गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? इस बारे में कांजी हाउस की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी का क्या कहना है? उन्होंने क्या आरोप लगाए? जालसाजी का जीता जाता नमूना है कि असली खतौनी जो है आज भी कांजी हाउस के नाम सर्वाइव कर रही है। अगर जो है ये अवैध मार्केट के रूप में जो है ये पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी, देखी जाएगी, सुनी जाएगी, तो फिर वो कांजी हाउस के नाम जो संपत्ति वो कहाँ से ला के देंगे आप? नगर पालिका का ये है कि उन्होंने अपना बंदरबाट किया, एक बहुत मोटा ह्यूज अमाउंट उनको मिला बेईमानी और धोखाधड़ी का, कितने लाख रुपए का मिला, तो ये तो देने वाला ही जाने और लेने वाला ही जाने। लेकिन अगर वो गलत नहीं थे तो उन्होंने जाली दस्तावेज की जो है आधार पर ये दाखिल खारिज और जाली नक्शा बना के क्यों सौंपा? मेरा ये कहना है कि निराश्रित गाय और गौवंशों की जमीन है, ये वहाँ पे रेस्क्यू किया जाए। यहाँ पे जो है इतनी कम संपत्ति नहीं है कि जो है यहाँ पे 100-200 गाय यहाँ पे रेस्क्यू ना की जा सके। जब यहाँ पे जो है एक भारी मात्रा में मार्केट बनाई जा सकती, कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स जमींदोज किया जाए, डिमोलिश किया जाए, ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। इसमें कांजी हाउस माने गो संरक्षण केंद्र 2 जनवरी 2019 का पत्र सूचना शाखा से बाकायदा उनका आदेश है, जो मेरे पास भी मौजूद है और हर जिलाधिकारी के पास मौजूद है। और दूसरा मुद्दा सतौती सरोवर पर हुए अवैध निर्माण का है। पूरे गोला का पानी का निकास सतौती सरोवर में होता था, जिससे बरसात में जलभराव नहीं होता था। लेकिन यह दिखाई गई इमारतें बन जाने के कारण सतौती सरोवर का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिस कारण पूरे नगर में जलभराव का यह हाल होता है जो हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है। शहर गोला गोकर्णनाथ में बरसात के कारण जलभराव का बुरा हाल। और इसके बाद हिंद न्यूज़ दिखा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष की गली का यह हाल। पूर्वी दिस्ताना में इसी गली में नगर पालिका अध्यक्ष रहती हैं, जिनमें इतना जलभराव होता है कि लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते हैं। हिंद न्यूज़ आपको शहर में हुए जलभराव का दृश्य दिखा रहा है। घरों में, दुकानों में, बाजार में, घर के बाहर जलकुंभियों का दृश्य। गलियां इतनी लबालब हैं कि पानी से निकलना मुश्किल है। दूसरी ओर केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने पर विकास कार्यों का दावा किया जाता है, लेकिन गोला गोकर्णनाथ में बड़ी लाइन का सपना आज भी 6 साल बाद भी सपना है। कहने को यहाँ बड़ी लाइन बन चुकी है, लेकिन सिर्फ 3 ट्रेनें चल रही हैं। ढांचा बना हुआ है, रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहा है गोला गोकर्णनाथ का, लेकिन ट्रेनों के अभी पूरी तरह अभाव है। नागरिक लखनऊ, बरेली, दिल्ली, राजस्थान जाने के लिए अभी भी तरस रहे हैं। केंद्र व प्रदेश की सरकारें दिखाती हैं कि यदि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, निकाय चुनाव में तीसरा इंजन जुड़ जाएगा तो भारी विकास होगा। लेकिन दोनों इंजन होने के बावजूद बड़ी लाइन का सपना आज भी पूरा नहीं हो पाया है और नागरिक अपनी जेबें ढीली करने को मजबूर हैं। हिंद न्यूज़ आपको गोला गोकर्णनाथ का रेलवे स्टेशन दिखा रहा है, जहाँ ट्रेनों का पूरी तरह अभाव है। इस कारण यात्रियों का भी अभाव है। दूसरी ओर बस अड्डा भी प्रमुख केंद्र है। बस अड्डा गोला गोकर्णनाथ का बुरा हाल है। इसकी बिल्डिंग जर्जर हालत हो चुकी है। यहाँ बसों का भारी अभाव है। देर शाम लखनऊ, बरेली, दिल्ली जाने के लिए बसों का पूरी तरह अभाव है। बिल्डिंग जर्जर इतनी हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है।
लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकारें विकास के दावे करते नहीं थकती और कहती हैं निकाय चुनाव में जीत दिला दो तो और विकास होगा। लेकिन गोला गोकर्णनाथ का बस अड्डा इस बुरी हाल में है कि यहाँ नीचे यदि यात्री बैठते हैं तो उन्हें हर समय भय बना रहता है कि बिल्डिंग कब गिर जाएगी और कब यहाँ अनहोनी हो सकती है, कोई नहीं जानता। लेकिन विकास का ढिंढोरा पीटने में जनप्रतिनिधि बहुत आगे हैं, लेकिन दुर्दशा को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। ऐसे में कोई कैसे डबल इंजन की सरकार के वादों पर भरोसा करे कि वह विकास इतना अच्छा होगा कि उन्हें भरोसा हो जाए। आपको दिखा रहे हैं गोला के रोडवेज बस अड्डे की जर्जर बिल्डिंग जो कई वर्षों से मरम्मत मांग रही है, लेकिन मरम्मत का पूरी तरह अभाव है और जनप्रतिनिधि इस दिशा में पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। नागरिकों को सुविधाओं का अभाव है, लेकिन उन्हें सुविधाएं दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि बस अड्डा और रेलवे स्टेशन गोला नगर के निकाय चुनाव में प्रमुख मुद्दा बन सकते हैं, क्योंकि जनता की जेब से पैसा ढीला हो रहा है, अनावश्यक रूप से हो रहा है। यदि सुविधाएं मिलें तो जनता को आराम हो जाए। गोला गोकर्णनाथ का रोडवेज बस अड्डे का जर्जर हाल, विकास का पैमाना, ऐसा होता है विकास। गोला चीनी मिल जिसकी राख से गोला त्रस्त है, लेकिन कभी नगर पालिका ने उनको नोटिस देकर नागरिकों को राहत देने की जवाबदेही नहीं तय की।